Hello students, today in this video we are going to discuss about the properties of the multiplications. Means हम इस वीडियो में इस बार कुछ मल्टीप्लिकेशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेइंग दैट टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. क्या मीन हुआ इस सेंटेंस का? टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 3 आई विल गेट 6, और इफ आई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विथ 2 आई विल अगेन गेट 6. मीन्स अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो मुझे क्या मिलता है? 6. और इफ़ आई मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है? 6. करेक्ट. इट मीन्स अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो भी मेरा जो रिज़ल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन में वो सेम आएगा, है ना. सो हियर आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल. इफ़ आई मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई विथ 8 व्हाट विल आई गेट? अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से तो मुझे क्या मिलेगा? 7 8 ज़ा 56. करेक्ट. और इफ़ आई मल्टीप्लाई, और मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ. मीन्स क्या हुआ ऑर्डर चेंज का? कि यहाँ जो ये 7 जो है वो पहले आ रहा था और 8 जो है वो बाद में आ रहा है. अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँगा. मीन्स ये कि जो 8 बाद में आ रहा था इसको मैं पहले लिख लूँगा, एंड जो 7 जो पहले आ रहा है इसे मैं बाद में लिख लूँगा. करेक्ट. So here I will going to change the order of these both numbers. Here I am going to write this 7 at the second place and here this 8 on the first place. Means यहाँ पे अभी जो मेरा 7 है वो क्या है? मल्टीप्लिकेंड है ना. 7 is here my multiplicand and 8 is my मल्टीप्लायर. करेक्ट यही है. अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ. मीन्स अब मैं 8 को यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट बना दूंगा और 7 को मल्टीप्लायर बना दूंगा, तो भी जो मेरा रिजल्ट आएगा वो सेम 56 ही आएगा. लेट्स चेक हियर. इफ़ आई गोइंग टू मेक दिस 8 एज ए मल्टीप्लिकेंट एंड 7 इज एज एन मल्टीप्लायर, देन आल्सो आई विल गेट द रिजल्ट. 8 7 ज़ा कितना होता है? 8 7 ज़ा 56. Correct. So then also I will get the same result. Here 8 is in my multiplicand, okay, and 7 is in my multiplier. Correct. multiplier है ना. 8 क्या है मेरा यहाँ पे? मल्टीप्लिकेंड है, और 7 क्या है मेरा यहाँ पे? मल्टीप्लायर है. करेक्ट. 7 यहाँ पे क्या है मेरा? मल्टीप्लिकेंड था, यहाँ क्या हो गया मेरा? मल्टीप्लायर हो गया. 8 जो है वो मेरा यहाँ पे मल्टीप्लायर था, जो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? मल्टीप्लिकेंड हो गया. मीन्स मैंने क्या किया यहाँ पे? सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, यानी जो पीछे था उसको आगे लेके आ गया और जो आगे था उसे मैं पीछे लेके चला गया. बट जो रिज़ल्ट होगा मल्टीप्लाई के अंदर वो हमेशा सेम रहेगा, इक्वल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना. इसका मीन ये हुआ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. 2 नंबर्स को हम किसी तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके. व्हाट इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है 3 नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर एंड देन मल्टीप्लाइड. मीन्स जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ. इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 8 multiply 6 multiply 9. okay if I take 8 multiply 6 multiply 9, तो मैं इन नंबर्स को और किस फॉर्मेट में अरेंज कर सकता हूँ? आई कैन राइट दीज नंबर्स इनटू द फॉर्म ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 6. पहले मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं फर्स्ट 8 और 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो इनका रिज़ल्ट आएगा उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये भी जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो सेम रिज़ल्ट आएगा. और आई कैन से लाइक दिस, इफ़ आई मल्टीप्लाई
8, then 6 multiply by 9, then if I get multiply this 8, then also I will get the same result. Or I can say like if I say that if I multiply 8 multiply with 9 and then I am going to multiply with 6, then also I will get the same result. मीन्स मेरा मतलब ये हुआ कहने का, इफ़ अगर तीनों डिजिट्स अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इन नंबर्स को किसी तरह भी अरेंज कर सकते हैं, इनका ऑर्डर कैसे भी हम चेंज कर सकते हैं और चाहे जिसको हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम ही आएगा. क्यों आएगा सेम? क्योंकि दे ऑल आर इन देयर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सभी जो डिजिट्स है वो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ओके, सो इसलिए जो हम चाहे जिन दो डिजिट्स का पहले मल्टीप्लाई करें फिर थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो भी रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड ज़ीरो, अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो के साथ, देन ऑलवेज वी गेट अ ज़ीरो. दिस इज एन सिंपल. हम जानते हैं किसी भी नंबर का अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस में क्या मिलेगा, रिज़ल्ट में ज़ीरो ही मिलेगा ना. For an example, if I multiply 11 with 0, what I will get? 11 multiplying with 0 means 11 कितने टाइम है, 0 टाइम है. 11 जो है वो कितने टाइम है, 0 टाइम है. So I will get 0. Correct. So if any number I am going to multiply with 11 or with 0, I will get 0. If I am multiplying 0 with I say 22, if I multiply 0 with 22, I will get again 0. Correct. If I multiply 35 with 0, I will again get 0. Correct. So if I multiply any number with 0, I will always get a 0. Correct है ना. What is our fourth property? The product of a number and 1 means किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 1 के साथ, हमें वापस से क्या मिलेगा, वही सेम नंबर मिल जाएगा. करेक्ट. इफ़ आई मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1, देन आई विल गेट द नंबर इटसेल्फ. करेक्ट. फॉर एन एग्जांपल, इफ़ आई से इफ़ आई मल्टीप्लाई 21 विथ 1, सो आई विल गेट अगेन 21. For example, if I say I am multiplying 7 with 1, what will I get? 7 ones are 7. Okay. If I say I am multiplying 8 with 1, what will I get? 8 ones are 8. If I say I am multiplying 101 with again 1, what will I get? 101. Okay. So if I am multiplying any number with 1, I will get the number itself. Now our fifth property. This property is very important. Okay. So इसे ध्यान से समझते हैं हम. The product of a number and a sum. The product of a number and a sum means ये बोल रहा है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, किन्हीं नंबर्स के सम के साथ, किन्हीं भी नंबर के सम के साथ इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड ऑफ द एडेंड्स एंड नंबर. इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको. ओके. इफ आई से देयर इज आई एम राइटिंग 2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 4. यहाँ क्या आ रहा है मेरा, देखो व्हाट हियर आई एम हैविंग. यहाँ मुझे क्या मिला, यहाँ मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. व्हाट आई नीड टू हियर, मल्टीप्लाई. ओके. बट ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरा, सम है. क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स. करेक्ट. यहाँ 2 है नंबर, 2 से ज़्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं सम के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. यहाँ मैंने सम का लिया, यहाँ सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है. करेक्ट है ना. इफ़ आई से हियर आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस 2 with the sum of these two numbers, with the sum of these two number. तो एक तो मेथड मेरा क्या है इस चीज़ को सॉल्व करने का, मेरा फर्स्ट मेथड तो ये होगा सॉल्व करने का कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनको क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा. व्हाट विल आई डू, आई विल ऐड द नंबर्स विच आर इन ब्रैकेट. करेक्ट. सो व्हाट विल आई डू, 2 multiply
4 + 3 कितना होता है? 4 + 3 7। नाउ हियर मुझे अब 7 से 2 को मल्टीप्लाई करना है। हियर आई नीड टू मल्टीप्लाई 2 विथ 7। सो व्हाट विल आई गेट? 2 मल्टीप्लाई विथ 7 आई विल गेट 14। करेक्ट। मेरा फर्स्ट मेथड तो एक ये होता है, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। नाउ सेकंड मेथड क्या है मेरा इसको सॉल्व करने का? व्हाट इज़ एन माई सेकंड मेथड? आई कैन डू दिस। यहाँ देखो क्या है, 2 जो है वो मेरा मल्टीपल में है किसके? 3 + 4 के। मीन्स जो मेरा 2 है वो 3 के भी मल्टीपल में है और 4 के भी मल्टीपल में है ना। 2 जो है वो मेरे इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीपल में है। इस पूरे ब्रैकेट में जो भी टर्म्स होगी उन सब के साथ 2 क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या हो रहा है? 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है ना। तो 2 जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होगी उन सब से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। करेक्ट। सो 2 जो है वो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेगा? 3 से। फिर वापस प्लस का साइन, वापस प्लस आएगा। फिर जो ये 2 है वो वापस किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4 से। करेक्ट। सो हेयर आई एम गोइंग टू राइट 2 मल्टीप्लाई 3 + 4। व्हाट विल आई डू? हियर जो मेरा 2 है वो पहले किससे मल्टीप्लाई करेगा? 3 से। करेक्ट। फिर वापस प्लस का प्लस साइन आएगा। फिर जो ये 2 है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा? मेरा 4 से करेगा। करेक्ट। तो सबसे फर्स्ट क्या कर रहा है? 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो व्हाट विल आई राइट? 2 मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 यही हुआ। अब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। पहले 2 ने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ 3 का काम हो गया एंड। ओके। नाउ 2 विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 4। तो लेकिन 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए उससे पहले प्लस से होके गुजरना पड़ेगा। यहाँ जो साइन है उससे होके उसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। सो वी विल राइट द सेम साइन एट हियर प्लस। करेक्ट। यहाँ जो साइन है वो का वो साइन यहाँ पे भी आ जाएगा। करेक्ट। नाउ अब यहाँ से 2 जो है वापस किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4 से करेगा, क्योंकि 2 ने पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। 2 ने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। फिर प्लस का जो साइन था वो वापस प्लस का साइन आ गया। अब 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4 से करेगा। तो 2 विल गोज टू मल्टीप्लाई विथ 4। करेक्ट। अब हम इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 करने पे क्या आता है? 6। वापस जो प्लस है वो एज इट इज़ प्लस का प्लस साइन। देन 2 मल्टीप्लाई विथ 4 we will get 8. Now we do the simple addition of both these. What we will get? 14. करेक्ट। सो देखो हमारे पास फर्स्ट मेथड से करते हैं तो भी यही सॉल्यूशन आता है, सेकंड मेथड से करते हैं तो भी यही सॉल्यूशन आता है। सो वी कैन डू द प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई ऑफ दीज टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन बोथ द फॉर्म्स। ओके। हम इन दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं? इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट। Now we are going to solving our exercise 5.2. What is in our first question is saying which of the following is an incorrect? Which of the following is an incorrect? First part is 6 multiplied by 3 is equals to क्या 3 by 3 multiply with 6 होता है। What is our first question is saying क्या 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करने पे जो आएगा क्या वो दोनों इक्वल होगा? देखते हैं। 6 3 कितना होता है? 6 3 18। हियर 3 6 कितना होता है? 18। सो दोनों क्या है? इक्वल है। सो दे आर करेक्ट। ओके ठीक है। लेट अस टेक अवर सेकेंड एग्जाम्पल। व्हाट इज सेइंग सेकेंड क्वेश्चन दैट 2 मल्टीप्लाइंग विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल्स टू होगा, ये बोल रहा है 2 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 2। सो सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट यहाँ क्या है? 7 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 1 से।
ओके, तो 7 मल्टीप्लाई विथ 1 क्या आ जाएगा वापस से 7। यहाँ पे 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें क्या मिलेगा 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई का साइन वापस मल्टीप्लाई। 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से करना है, 7 मल्टीप्लाई विथ 2 क्या होगा 7 2 ज़ा 14। ओके, नाउ यहाँ क्या आ जाएगा 7 2 ज़ा क्या होता है हमारा 14, और 14 2 ज़ा कितना होता है 14 2 ज़ा 28। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इनकरेक्ट। ओके, दोनों ही क्या आना चाहिए हमेशा इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये जो चीज़ है वो इनकरेक्ट है ना। नाउ वी डू आवर थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 is equals to 2 plus 2 plus 2. So what we will get here, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करने पे हमें क्या मिलता है 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू क्या 2 प्लस 2 करने पे क्या मिलता है हमें 2 प्लस 2 4। ओके, 4 प्लस 2 करने पे हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 2 क्या मिलेगा 6। सो यहाँ पर भी 6 आएगा करेक्ट। तो इससे क्या होगा हमारा दोनों तरफ से ये करेक्ट है, इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा करेक्ट। इसी मेथड में आपको फोर्थ मेथड करना है। ओके, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट which of these is equal to which of these equal to 12 multiply by 5 plus 12 multiply by 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है वो इक्वल होगा इस आंसर, इसके जो रिज़ल्ट जो आएगा उससे इक्वल होगा। मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका हम रिज़ल्ट निकालते हैं, इसका हम प्रोडक्ट या इसका हम आंसर निकालते हैं कि क्या आएगा। 12 मल्टीप्लाई विथ 5 क्या आता है 12 मल्टीप्लाई विथ 5 क्या मिलेगा हमें 5 2 ज़ा 10 5 1 6 60। 12 मल्टीप्लाई विथ 5 हमें क्या मिलेगा 60 प्लस 12 मल्टीप्लाई विथ 4 हमें क्या मिलेगा 8 and 4 48, और इन दोनों का हमें सम करने पे वापस क्या मिल जाएगा 108। मीन्स जो हम अब हमें ऑप्शंस जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ उनमें से जिनका रिजल्ट 108 आएगा वो क्या होगा इसके लिए इक्वल होगा करेक्ट। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले व्हाट विल आई डू, आई विल गोज़ टू मल्टीप्लाई 12 विथ 5। 12 विथ 5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा मुझे 12 मल्टीप्लाइंग विथ 5, देन आई विल गो टू मल्टीप्लाई विथ 4, मुझे क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 60, देन हियर आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 4, तो मुझे क्या मिल जाएगा 24 0। क्या मेरा 240 है वो क्या इक्वल है, सो आई विल से 240 is not equal to 108। ओके, तो ये तो हो जाएगा नहीं। लेट अस गो फॉर सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा हमें 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ 4 12 प्लस 4। ओके, सो व्हाट विल आई डू हियर, आई विल गोज टू मल्टीप्लाई विथ दिस टर्म फर्स्ट। सो व्हाट विल आई गेट 12 का 12 वापस प्लस का प्लस 5 12 जा कितना होता है 60 प्लस 4। नाउ व्हाट विल आई गेट हियर 60 प्लस 12 मुझे क्या मिल जाएगा 60 प्लस 12 72 प्लस 4 कितना होता है 76। तो ये दिस इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 108। Okay, now go for our third option, 12 multiply with 5 multiply with 12 multiply with 4। ओके, क्या ये इक्वल आएगा,
नहीं आएगा, सामने ही दिख रहा है। 12 12 जा कितना होता है 144, 12 12 जा कितना होता है 144, मल्टीप्लाई विथ I will goes to multiply with these both terms and these both terms, 12 12 जा 144, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। ओके, सो आई विल गेट हियर 2880 is also not equal to 108. Go for our fourth example. Okay, what is our fourth example is 12 multiply with 5 plus 4. So what will I do here? I will do first the addition of these terms. Okay, पहले मैं क्या करूँगा, इनका एडिशन करूँगा। सो 12 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 4 इज़ 9, सो 9 2 ज़ा 18, 9 1 10, सो दिस इज़ इक्वल टू 108। तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, now we goes to solve our C part, which of the following is incorrect। इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है। ओके, सो आई विल गोइंग टू सॉल्विंग आवर फर्स्ट पार्ट। 9 + 2 = 9 + 1 + 1। क्या ये दोनों इक्वल होगा? 9 + 2 करने पे क्या आता है हमारे पास, 9 + 2, 9 + 2 इज़ 11, 9 + 1 10, 9 + 1 10। ओके, 10 + 1 का वापस 1 यहाँ पे। नाउ 11 इक्वल 10 + 1 क्या होता है 11। सो ये हमारे लिए क्या है, इक्वल है। सो दे आर क्या हो जाएगा, करेक्ट। गो फॉर आवर सेकेंड। सेकेंड इज सेइंग दैट 6 + 0 मल्टीप्लाई विथ 8 is it equal to 6 multiply with 8 plus 0 multiply with 8। 6 + 0 क्या करने पे आएगा हमारे पास, 6 + 0 करने से क्या मिलेगा हमें, 6 मल्टीप्लाई विथ 8, 6 8 जा 48 प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ 8 करने पे हमें क्या मिलेगा, वापस से 0 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें वापस से क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 8 0 जा 8, 0 8 जा 0। ओके, 8 0 जा 0 and 0 8 जा 0। So what will get, 6 8 जा 48 and here this 48। So this is our correct। So third and fourth do yourself in notebook। Okay, I am going to taking our question number D। Now question number D is saying which of the following is equal to 11 multiply with 3। मीन्स 11 का if I multiply with 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 11 3 ज़ा 33, करेक्ट। 11 3 ज़ा हमें क्या मिलता है, 33 मिलता है। मीन्स जो मैं ऑप्शन लिखने वाला हूँ उनमें से अगर जिसका भी रिजल्ट 33 आएगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। सो हियर आई टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल 11 + 11 + 11। सो फर्स्ट आई विल गो टू एडिशन ऑफ दिस बोथ टर्म्स। 11 + 11 करने पे क्या आ जाएगा, 22 + 11 वापस एज इट इज़। नाउ 22 + 11 करने पे हमें क्या मिलेगा, 22 + 11 करने पे हमें क्या मिलेगा, 33। सो इट इज़ एन इक्वल टू 33। ओके, नाउ वी गो फॉर आवर सेकेंड पार्ट इज 11 + 11 + 11 + 11 + 11। So what we'll get here, how we will do 11 + 11, 11 + 11, what we will get here,
11 को 11 से ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 22, प्लस 11 से इस 11 से ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा वापस से 22, और इस 11 को वापस एज इट इज़ 11 लिख लेते हैं। नाउ 22 प्लस 22 करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 22 प्लस 22 करने पे हमें क्या मिलेगा 44, प्लस अगेन 11 एज इट इज़ 11। नाउ if we add 44 with 11, what we will get here 55. Is this equal to 33? Is not equal to 33. Okay, so in same manner you please check, do third and fourth, do yourself in notebook. Okay, to check. Our fifth question, E. What is 1 multiplied by 499? मैंने क्या बताया था प्रॉपर्टीज़ में, अगर हम किसी भी नंबर को XYZ कैसा भी कोई भी नंबर हो, अगर हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस क्या मिलेगा, हमें वापस से वही सेम नंबर ही मिल जाएगा, है ना। इफ़ आई मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1 आई विल गेट द सेम नंबर itself, correct. If I will multiply 499 with 1, then what will I get? I will get this same number again itself as a result. Here what will I get if I multiply 499 with 1? I will get 499 itself. Means अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे वापस से वही नंबर मिल जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 499 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट अगेन 499, करेक्ट। सो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या दे रखा है, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 500, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमें 0, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमें 499 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1। तो हमें पता है 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 499 से हमें वापस से क्या मिलेगा 499 ही मिलेगा। इट मीन्स आवर थर्ड ऑप्शन इज एन करेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, बच्चों प्लीज़ डू दी एक्सरसाइज 5.2 in your notebook. Okay, thank you.